This is lecture 7 of GST. And we are on chapter 2, that is overview of GST. लास्ट सेशन में हमने जीएसटी के एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, एलिमेंट्स ऑफ जीएसटी डिस्कस किए थे, और आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकमिंग्स व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्टकमिंग्स? कमियां, शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्रेजेंट सिस्टम, जो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला प्रेजेंट सिस्टम था, जिसमें कि एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, वैट, कस्टम्स, सर्विस टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस थे, उसमें क्या कमियां थी, या फिर दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, नीड ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, अगर पुराने सिस्टम में कुछ कमियां थी तभी जीएसटी की जरूरत पड़ी, तो आपसे ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो ओल्ड सिस्टम था उसमें क्या कमियां थी, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि जीएसटी की जरूरत किस वजह से पड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 15 मार्क्स। अपना ऑडियो ऑफ करो। इंपॉर्टेंट है फॉर 15 मार्क्स, और इसमें हमारे पास है 15 पॉइंट्स। तो इसमें जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले तो आपको चार्ट बनाना है। जो चार्ट बनाना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, जब हम रिवीजन करेंगे इस क्वेश्चन की। अभी हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं सिंगल सिंगल। पहली कमी क्या थी? फर्स्ट शॉर्टकमिंग ऑफ द ओल्ड सिस्टम, द ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस वाज कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, जो पुराना सिस्टम था वो उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट आता था टैक्सेस का। एंड व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाता था, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो इंक्रीज हो जाता था। ठीक है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगने से क्या होता था? प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का जो दाम था वो बेवजह बढ़ जाता था, जिसका बर्डन कंज्यूमर को बियर करना पड़ता था। सो पुराने सिस्टम में कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस था, और उसकी वजह क्या थी? क्यों था? वाई? क्यों था ये कैस्केडिंग इफेक्ट? इस वजह से था क्योंकि जो आईटीसी था, व्हाट इज आईटीसी? इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? जो टैक्स आप इनपुट्स के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर ऑलरेडी पे करके आए हैं, दैट इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो आपको हर स्टेज पे नहीं मिल पाता था। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता था। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसका टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता था। फॉर एग्जाम्पल, जो आईटीसी ऑफ वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर जो आईटीसी होता था, अगर आप इंटर स्टेट सेल करते थे और सीएसटी पे करते थे तो उसके ऊपर आपको वैट का आईटीसी नहीं मिलता था। फिर
जो सीएसटी का आईटीसी था वो आपको वैट के अंडर नहीं मिलता था, वैट का आईटीसी सीएसटी में नहीं मिलता था, सीएसटी का आईटीसी वैट में नहीं मिलता था। जो एक्साइज ड्यूटी का आईटीसी था वो वैट में नहीं मिलता था। वैट का आईटीसी सर्विस टैक्स में नहीं मिलता था। जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली, जिसको हम बीसीडी कहते हैं, उसका आईटीसी तो मिलता ही नहीं था, किसी भी टैक्स के अंडर नहीं मिलता था। जब आपको किसी टैक्स का आईटीसी नहीं मिलता तो वो टैक्स, इसका मतलब क्या होता है, जब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा तो ये जो टैक्स आप पे करके आए हैं ये आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये टैक्सेस जो आप पे करके आए हैं पहले, ये आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कॉस्ट 100 रुपए है और आप अपने रॉ मटेरियल के ऊपर 20 रुपीज का टैक्स पे करके आए हैं, तो आपकी कॉस्ट 120 रुपीज हो जाएगी अगर आपको आईटीसी ना मिले। और यदि आपको आईटीसी मिल जाता था तो आपकी जो कॉस्ट है वो 100 रुपए है, इसमें आपका टैक्स ऐड नहीं होता था और आपकी कॉस्ट 100 रुपए ही रहती थी, क्योंकि इस टैक्स का आपको आईटीसी मिल जाया करता था। क्योंकि आईटीसी मिल जाता था तो इसको आपको ग्राहक से रिकवर करने की जरूरत नहीं रहती थी। सो आईटीसी का ये मतलब है कि अगर तो आपको टैक्स का आईटीसी मिल जाए, अगर तो आपको टैक्स का क्रेडिट मिल जाए तो वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन अगर आपको आईटीसी ना मिले तो वो टैक्स आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। तो अगर ये कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है तो इसके ऊपर फिर से टैक्स लगेगा। मान लीजिए ये वैट है और आप फिर आगे इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं तो सीएसटी लगेगा, तो सीएसटी इसके ऊपर भी लग जाएगा, इस 20 के ऊपर भी लग जाएगा। दैट मीन्स कि वैट के ऊपर भी सीएसटी लग रहा है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, टैक्स ऑन टैक्स। इस वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। कैस्केडिंग इफेक्ट का रीजन क्या था, क्यों होता था कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स क्यों लगता था? क्योंकि जो पुराना सिस्टम था उसमें आईटीसी आपको नहीं मिल पाता था। वैट का वैट के अंडर मिल जाता था, सीएसटी का सीएसटी के अंडर मिल जाता था, सर्विस टैक्स का सर्विस टैक्स के अंडर मिल जाता था, लेकिन वैट का आईटीसी सीएसटी में नहीं मिलता था, सीएसटी का आईटीसी वैट में नहीं मिलता था, जिस वजह से ये टैक्सेस कॉस्ट का पार्ट बन जाते थे। और जब ये कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे तो इनके ऊपर दूसरा टैक्स भी लगना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा और जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। सो दिस इज द रीजन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। तो एक तो ये कमी थी हमारे पुराने सिस्टम में। दूसरी कमी क्या है? अनसर्टेनिटी। व्हाट इज अनसर्टेनिटी? अनिश्चितता। अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी, क्योंकि इतने सारे तो टैक्सेस थे और हर टैक्स के लिए अलग से रजिस्टर करना पड़ता था। रजिस्ट्रेशन करनी होती है ना हर टैक्स के लिए, रजिस्ट्रेशन अलग से करनी पड़ती थी। हर टैक्स के लिए अलग से रिफंड की एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी, हर टैक्स के लिए अलग से रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी। एक्साइज ड्यूटी के लिए अलग से रजिस्टर करो जी, फिर वैट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर होता था, सीएसटी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर होता था, सर्विस टैक्स के लिए अलग से रजिस्टर करो। तो हर टैक्स के लिए अलग अलग रजिस्टर करना पड़ता था।
तो देखिए ना आपके पास कितने सारे रजिस्ट्रेशन नंबर्स हो जाते थे। फिर अगर आपको रिफंड लेना है तो हर टैक्स के लिए अलग-अलग अप्लाई करो, एक्साइज ड्यूटी के लिए अलग अप्लाई करो, सीएसटी के लिए अलग, वैट के लिए अलग, तो रिफंड आएगा। फिर हर टैक्स के लिए अलग रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, वैट की रिटर्न अलग से, सीएसटी की रिटर्न अलग से, सर्विस टैक्स की, तो इतनी सारी तो रिटर्न्स हो जाती थी, इतने सारे रजिस्ट्रेशन नंबर्स हो जाते थे। तो इस वजह से बड़ी अनिश्चितता रहती थी, ये कमी। और जी, और क्या शॉर्टकमिंग थी? डिफरेंट लॉज, जितने टैक्सेस उतने कानून, जितने टैक्सेस उतने कानून। एक्साइज के लिए अलग लॉ था, एक्साइज टैरिफ एक्ट, एक्साइज एक्ट। कस्टम्स के लिए अलग से कानून बना हुआ था, सर्विस टैक्स के लिए अलग से कानून था, वैट का हर स्टेट का अपना अपना लॉ, सीएसटी का अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ था। तो जितने लॉज थे, जितने कानून, जितने टैक्सेस थे उतने ही लॉज हुआ करते थे, जिस वजह से इन सब टैक्सेस में आपस में एकता नहीं थी। ये एक शॉर्टकमिंग थी, ये कमी थी। और क्या कमी थी? पुअर ट्रांसपेरेंसी। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? पारदर्शिता। पारदर्शिता नहीं थी और जवाबदेही नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? जीएसटी के अंडर क्या है बच्चे? आपको सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली करना है, रिटर्न्स भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है, टैक्सेस भी इलेक्ट्रॉनिकली पे करने हैं। तो यहाँ पे ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ, वहां पे पारदर्शिता बन जाती है, वहां पे क्रॉस चेकिंग हो जाती है। क्रॉस चेक करना किसको कहते हैं? एक सप्लायर की परचेजर के साथ क्रॉस चेकिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम ओल्ड टैक्सेस की बात करें, तो एक तो टैक्सेस इतने सारे थे, ऊपर से कुछ भी इलेक्ट्रॉनिकल नहीं था, इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न्स फाइल नहीं होती थी, इलेक्ट्रॉनिकली टैक्सेस पे नहीं होते थे, जिस वजह से जो क्रॉस चेकिंग थी वो नहीं हो पाती थी और पारदर्शिता की कमी थी। और क्या कमियां थी पुराने सिस्टम में? मल्टीपल एग्जेम्पशंस। व्हाट इज एग्जेम्पशन? छूट। जितने टैक्सेस उतनी छूट। वैट के अंडर अलग से छूट दी जाती थी, सीएसटी के अंडर अलग से छूट थी, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर वैट नहीं लगता था, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स था वो कम हुआ करता था। ऐसे ही सीएसटी में अलग से नियम बनाए गए थे। तो यहाँ पे जितने टैक्सेस थे उतनी एग्जेम्पशंस, उतनी छूट थी। तो हर टैक्स के लिए आपको अलग अलग स्टडी करना पड़ता था कि वैट के अंडर क्या छूट है, सीएसटी के अंडर क्या छूट है, सर्विस टैक्स के अंडर क्या छूट है। इस वजह से प्रॉब्लम हुआ करती थी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की कमी। आप क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर पाते थे। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, व्हाट इज यूनिफॉर्मिटी? एक रूपता।
एक रूपता की कमी क्यों थी? क्योंकि जितने टैग, हम देखो बार बार वही बातें कर रहे हैं, हेडिंग्स चेंज हो रही हैं, लेकिन क्रक्स वही है कि जो पुराने टैक्सेस थे उसमें रेट्स डिफरेंट थे, हर टैक्स के अपने रेट्स थे, डिफरेंट टैक्स रेट्स, हर टैक्स के अपने आईटीसी के प्रोविजंस थे। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो तो अलग से प्रोविजंस हुआ करते थे आईटीसी के। हर टैक्स के अपने प्रोसीजर्स हुआ करते थे कि किस तरह से काम करना है, जिस वजह से सब टैक्सेस में आपस में किसी तरह की कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, एक रूपता नहीं थी। मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग टैक्सेस लगते थे। मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, होलसेलर, अगर आप होलसेलर को सेल करते थे तो वैट या सीएसटी लगता था, रिटेलर को सेल करते थे तो अगेन वैट और सीएसटी लगता था। तो जितने भी पॉइंट्स थे उसके ऊपर अलग अलग तरह के टैक्सेस लगा करते थे। नेक्स्ट शॉर्टकमिंग was incentive for evasion. What do you mean by incentive? प्रोत्साहन। And what is evasion? चोरी। टैक्स चोरी करने का प्रोत्साहन मिलता था लोगों को, क्योंकि हर स्टेट के लिए अलग टैक्सेस होते थे। एवरी स्टेट डिफरेंट टैक्स, हर स्टेट के अपने टैक्स रेट्स हुआ करते थे। तो लोग क्या करते थे, एक स्टेट से सामान खरीद के दूसरे में बेचने लग जाते थे। तो क्योंकि जो रेट्स ऑफ टैक्सेस थे वो हर स्टेट के अलग अलग थे, तो टैक्स चोरी करने का मौका मिलता था लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिल। क्यों जटिल था पुराना सिस्टम? क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को अलग देखा जाता था, सेपरेट देखा जाता था। अगर गुड्स होती थी तो गुड्स के ऊपर वैट या सीएसटी या फिर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और अगर सर्विसेज होती थी तो सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था। और अगर मान लो कोई चीज मिक्सचर है, व्हाट इज मिक्सचर, जिसमें कुछ हिस्सा गुड्स का है और कुछ हिस्सा सर्विसेज का है, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती थी भाई कि कौन सा टैक्स लगाएं, गुड्स वाला टैक्स लगाएं या सर्विस वाला टैक्स लगाएं, ये कंफ्यूजन हो जाती थी। मिक्सचर वाले का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है बेटा, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का मिक्सचर हो? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सप्लाई ऑफ फूड या फिर रेस्टोरेंट्स। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको फूड तो मिलता ही मिलता है, साथ में सर्विस भी तो मिलती है। तो जो रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल है, इसमें आपको गुड्स के साथ साथ सर्विस भी मिल रही है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती थी। यहाँ पर पता नहीं चलता था कि गुड्स वाला टैक्स लगाएं या फिर सर्विस वाला टैक्स लगाएं। इसीलिए जो पुराना सिस्टम था वो कॉम्प्लेक्स माना जाता था। लेकिन अगर हम जीएसटी की बात करें तो यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, एक ही टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी। और क्या कमी थी पुराने सिस्टम में? नैरो बेस।
नैरो बेस क्यों था? अरे भाई इतने सारी छूट थी, एग्जेम्पशंस और कंसेशंस। अगर हम छूट की बात करें, इतनी सारी छूट थी कि भाई टैक्स तो कलेक्ट ही नहीं होता था, छूट ही छूट रह जाती थी। बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली इंडिया में एग्जेम्पशंस और कंसेशंस बहुत ज्यादा हुआ करते थे अगर हम पुराने टैक्सेस की बात करें। नेक्स्ट इज मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन? प्रशासन। जितने टैक्सेस या फिर प्रबंधन, जितने टैक्सेस हुआ करते थे उतनी ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। वैट के लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन था, सीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन अलग से हुआ करता था, सर्विस टैक्स का अलग एडमिनिस्ट्रेशन था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स कितनी बढ़ जाती थी। अब एक ही टैक्स, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स जो हैं वो कम हो गई हैं जीएसटी के अंडर। नेक्स्ट शॉर्टकमिंग इज डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन कैसे था? कोई कोई गुड्स या सर्विसेज ऐसी होती थी जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा देती थी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगा देती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स लगा देती थी, तो एक ही कमोडिटी के ऊपर दो दो टैक्सेस या तीन तीन टैक्सेस लगते थे, जिस वजह से डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम आता था। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी आपका रेस्टोरेंट सर्विस का एग्जाम्पल है, जिसमें वैट भी लग रहा, वैट भी लग जाता है और सर्विस टैक्स भी लग जाता था, दोनों लग जाते थे, जिस वजह से दोहरा टैक्स पे करना पड़ता था, डबल टैक्सेशन हो जाती थी। अब अगर आप रेस्टोरेंट में जाओ तो आपको एक ही टैक्स दिखता है, दैट इज जीएसटी। इंक्रीज्ड कंप्लायंस कॉस्ट। व्हाट इज कंप्लायंस? पालन करने के लिए, पालन करना। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस टैक्सेस पे कर रही हैं उनको वैट भी पे करना है, सीएसटी भी पे करना है, सर्विस टैक्स भी पे करना है। जितने टैक्सेस उतने रिटर्न्स, जितने टैक्सेस डिफरेंट टैक्सेस के लिए डिफरेंट काम करने पड़ते थे, डिफरेंट रिटर्न्स होती थी, और जितना काम उतनी मैन पावर चाहिए होती थी, उतने लोग चाहिए होते थे संभालने के लिए, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। अब इतना सारा कुछ करने के लिए खर्चा तो होगा ना बच्चे, बिना खर्चे के तो ऑर्गेनाइजेशन चलती नहीं, जिस वजह से जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती थी। एंड लास्ट इज 15th, करप्शन। पुराने टैक्सेस में पब्लिक इंटरफेस बहुत ज्यादा था। व्हाट इज इंटरफेस? आमना सामना। किसका आमना सामना? पब्लिक का आमना सामना विद टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स डिपार्टमेंट के साथ पब्लिक का आमना सामना बहुत ज्यादा होता था। क्यों होता था? क्योंकि चीजें ऑनलाइन नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिकल नहीं थी, जिस वजह से आमना सामना ज्यादा होता था। और क्योंकि ये आमना सामना ज्यादा था तो फिर भाई अंडर द टेबल बहुत कुछ चलता था। करप्शन, पैसा अपने काम निकलवाने के लिए बहुत ज्यादा चलता था। ये एक और कमी थी पुराने सिस्टम में। तो जल्दी से अगर हम रिवाइज करें तो क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है कि जीएसटी की नीड बताइए, क्या जरूरत थी जीएसटी की, या फिर शॉर्टकमिंग्स ऑफ
ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, पुराने सिस्टम में क्या कमियां थी बताइए। आप क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट इज कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। दूसरा अनिश्चितता थी, अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि जितने टैक्सेस उतनी रजिस्ट्रेशन करवाओ, उतने रिफंड अप्लाई करो, उतनी रिटर्न्स भरो। डिफरेंट लॉज, जितने टैक्स उतने कानून हुआ करते थे। पुअर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की कमी थी, क्योंकि क्रॉस चेकिंग नहीं हो पाती थी। अनसर्टेनिटी में आप क्या लिखेंगे कि हर टैक्स के अंडर अपनी रजिस्ट्रेशन, अलग से रिफंड और अलग से रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी। कैस्केडिंग इफेक्ट में क्या लिखेंगे, टैक्स ऑन टैक्स, जिसकी वजह से प्राइस जो था वो बढ़ जाता था। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मल्टीपल एग्जेम्पशंस, जितने टैक्सेस उतनी छूट थी, अलग टैक्सेस में अलग अलग छूट के प्रोविजंस थे। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्रॉस चेकिंग नहीं हो पाती थी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता की कमी थी। और एक रूपता की कमी क्यों थी, क्योंकि हर टैक्स के अपने रेट्स थे, अपने प्रोसीजर्स थे। मल्टीपल टैक्सेशन पॉइंट्स, मैन्युफैक्चर के ऊपर अलग ड्यूटी लगती थी, होलसेलर को सेल करते थे तो अलग ड्यूटी लगती थी, रिटेलर के पास अलग ड्यूटी लगती थी, तो अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ते थे अलग अलग पॉइंट्स पे। टैक्स चोरी करने का प्रोत्साहन मिलता था, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेस थे। जटिल सिस्टम था, क्योंकि गुड्स के ऊपर अलग टैक्स लगता था और सर्विसेज के ऊपर अलग टैक्स लगता था। और जहां पे गुड्स और सर्विस इकट्ठी हो जाती थी वहां पे तो कंफ्यूजन आ जाती थी कि अब टैक्स लगे तो कौन सा लगे, इसलिए कॉम्प्लेक्स था। नैरो बेस था, छूट ही छूट थी, टैक्स तो कलेक्ट ही नहीं होते थे इतने। मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन, हर टैक्स के लिए अलग प्रबंधन, जिस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स जो थी वो बढ़ जाती थी। डबल टैक्सेशन, इसमें रेस्टोरेंट का एग्जांपल देंगे आप कि वैट भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था। इंक्रीज्ड कंप्लायंस कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस को बंदे ज्यादा रखने पड़ते थे रिटर्न्स फाइल करने के लिए। एंड लास्ट इज करप्शन, करप्शन क्यों था, क्योंकि लोगों का आमना सामना ज्यादा होता था। टैक्स अथॉरिटीज के साथ, जिस वजह से करप्शन को बढ़ावा मिलता था। सो दीज आर 15 पॉइंट्स ऑफ कमियां इन द ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जिसकी वजह से जीएसटी की जरूरत पड़ी। दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन।